क्या नाम है? नेहा कुमारी। कहाँ से हैं? शाहपुर। कहाँ एडमिशन कराइएगा? यहीं पे। क्यों? क्योंकि मतलब दूर जाने में हर किसी लड़की को प्रॉब्लम हो या ना हो, तो इसलिए हम अगर यहाँ नज़दीक में करवाएंगे तो हम खुद जा भी सकते हैं और टाइम का भी बचत हो जाएगा, प्लस में हम अपने सेल्फ स्टडी को भी टाइम देंगे और इससे हम अपने करियर पे भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस एंड टॉक अबाउट द डिग्री कॉलेज ऑफ सोनबरसा। आई डोंट नो डीपली अबाउट दिस कॉलेज। ये कॉलेज हम लोग एरिया में खुला है, तो ये तो स्वाभाविक है कि बेनिफिशियल तो होगा ही, क्योंकि हम लोग इतना अभी 11th में आरा कॉलेज में एडमिशन करवाए हैं लोग, तो ट्रैवलिंग के साथ साथ हम लोग का हेल्थ भी इशू हो जा रहा है। अभी 11th आरा जाने में हम लोग को प्रॉब्लम भी होता है और बहुत सारी अभी भी फैमिली है जो मतलब नेगेटिविटी है उनके मन में, लड़कियों को नहीं भेजते हैं दूर जाने के लिए, तो ये पास में है तो यहाँ पे जाने के लिए तो परमिशन दे सकते हैं। कहाँ से हैं? महुआर से। कहाँ पढ़ने जाइएगा? आरा फिर इसी डिग्री कॉलेज में? डिग्री कॉलेज में। क्यों? यहाँ पर समय का और पैसे की बचत होगी और यहाँ से आसानी से ग्रेजुएशन हो सकता है। मैं भी मौजूद हूँ शाहपुर में और ये मैथ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास चल रहा है, मगर मैं यहाँ पर आया हूँ यहाँ पे जो भी छात्र और छात्राएं पढ़ रही हैं इनसे ये जानने के लिए कि जो कॉलेज खुला है, डिग्री कॉलेज खुला है यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे, उसके खुलने से इन लोगों को कितना फ़ायदा होगा। पहले इस क्लास के जो संचालक हैं इनसे मैं बात करूंगा, इस कोचिंग के जो संचालक हैं उनसे बात करूंगा, उसके बाद यहाँ के बच्चों से मैं बात करूंगा। पिंटू भैया तो सब आपको कहते हैं, मैं भी पिंटू भैया बोलता हूँ। पहला मेरा सवाल ये है कि जो यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर एक डिग्री कॉलेज खुला है, उस कॉलेज के खुलने से पूरे इस क्षेत्र को कितना फ़ायदा होने वाला है? पहले तो आपको IBN 7 भारत को हमारे तरफ से और हमारे छात्रों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये कॉलेज खुला हुआ है जो 10 किलोमीटर की दूरी पर, जो शाहपुर प्रखंड के अंतर्गत, अब इससे हमको लगता है कि अभी हम लोग के क्षेत्र में लगता है कि निश्चित तौर पर शिक्षा की जो अलख है वह अलख जगने वाली है और बच्चों के अंदर भी, और ख़ास करके जो शिक्षित वर्ग हैं उनके अंदर इस चीज़ को देख करके जाहिर सी बात है कि शिक्षा में बहुत बड़ी क्रांति हमको लगता है कि इन फ्यूचर्स आ सकता है। और कॉलेज, कोई भी समाज में किसी तरह की कोई करप्शन हो या किसी भी तरह की कोई भी बुराइयां हो, तो हमारे समझ से लगता है कि वह बुराइयां और करप्शन जो है ना शिक्षा के माध्यम से ही ख़त्म की जा सकती है। और आज से मुझे बहुत पहले याद है कि +2 नहीं हुआ करती थी तो हम लोग यहाँ से आरा के लिए जाते थे, और वह +2 की बात होने के बाद तो देखिए बच्चों में बहुत सारी जो है एडमिशन की जो प्रॉब्लम होती थी वह प्रॉब्लम दूर हुई। और अब डिग्री के लिए हम लोग अभी भी PG के लिए हमको लगता है कि 2-4 कॉलेज को छोड़ करके PG कोई कॉलेज नहीं कराती है, और वह PG डिग्री कॉलेज हमारे 10 किलोमीटर के आसपास में खुली है। जिन जिन व्यक्तियों का योगदान है हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, ताकि हमारे क्षेत्र का शिक्षा में क्रांति ला रहे हैं और एक शिक्षा की गुणवत्ता को समझ रहे हैं। पहले यहाँ से पढ़ने 27 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था आरा, उससे पहले तो कोई ऐसा डिग्री कॉलेज नहीं है जो यहाँ पर बच्चे पढ़ सके। और ये भी मुझे पता चला है कि जो यहाँ पर पढ़ाई होना है 14 सब्जेक्ट का पढ़ाई होने वाला है। इससे इधर के जो बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं कि ठीक है 12 करने के बाद सोच रहे थे हम कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे, अब तो अलग हो गया है, पढ़ाई को लेकर के हर कोई ध्यान दे रहा है। मगर इतना नज़दीक होने से जो हमारे एकदम पास में खुला है, और पूरा ये दियरांचल कहा जाता है, जहाँ खुला है दियरांचल कहा जाता है, सबसे ज़्यादा उधर के बच्चों को तकलीफ़ होता था कि लोग वहाँ से 30-40 किलोमीटर की दूरी तय करके जाते थे पढ़ने। यहाँ भी आपके पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते होंगे दियरांचल से, वो लोग क्या कभी आपसे कुछ कहते थे कि अगर यहीं कॉलेज होता तो हम लोगों को कितना सुविधा मिलता? देखिए, अब जिस समय हम लोग पढ़े थे 2003 में हम ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ, +2 पास किए। उस समय हम लोगों को इतना नॉलेज भी नहीं था कि डिग्री क्या कहलाता है, क्योंकि आसपास में हम लोगों के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं थी और इतना लोग माने जागरूक नहीं थे। लेकिन अब देखिए नज़दीक खुलने के बाद बच्चों में ये भी मालूम होगा कि चूँकि इंटर के बाद बच्चों में बहुत सारा भटकाव आता है, इवन कि ये लोग डिग्री के बारे में जानते भी नहीं थे। लेकिन आज डिग्री कॉलेज में खुलने के बाद बहुत सारे बच्चे जो है ना टीचर से, चाहे हम भी जैसे उन लोगों के सामने रहते हैं, तो भैया डिग्री क्या कहलाता है, यानी PG का मतलब क्या हुआ है, यानी कि डिग्री में जो है हम लोग को किसी से सब्जेक्ट की, हमको लगता है कि आज हम लगभग 17-18 बरस से पढ़ा रहे थे, इस तरह का क्वेश्चन हमसे बहुत बच्चा कम करता था। लेकिन जब से बच्चा सुना है कि डिग्री कॉलेज खुलने जा रही है तो इन लोगों के मन में क्वेश्चन ज़रूर है। बहुत सारे बच्चे तो जानते हैं, ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया जो है अनएजुकेटेड है। बहुत सारे बच्चे हम लोग के लोकल एरिया से जो बिलोंग करते हैं, जो शिक्षित हैं,
साक्षर हैं बट एक्चुअल शिक्षित नहीं हैं। वह इंटर के बाद वह सेना में या किसी में जाने के लिए बस उतना ही समझते थे, इंटर कर लिए, दौड़ना है, धूपना है, लेकिन डिग्री क्या है, डिग्री का महत्व मेरा क्या है। हमको लगता है कि कॉलेज में हम लोग जैसे पढ़ते थे ना, तो हम लोग कहा जाता है कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, यानी बिना कॉलेज के नॉलेज नहीं हो सकता है। और ये बात हमको लगता है कि कहीं ना कहीं पूर्वज बोले तो बड़ी सही बात सोच करके बोले हैं। हम लोग के तरफ अगर बच्चों में अगर ज्ञान अगर नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं डिग्री कॉलेज में न जाने, मैंने कॉलेज में न जाने के कारण ही इन लोगों का थोड़ा सा ज्ञान जो है ना कम हो रहा है। तो हमारे समझ से लगता है कि इस कॉलेज के खुलने से बच्चों के अंदर एक अलग तरह की उल्लास है, एक अलग तरह की उमंग है, पढ़ाई के प्रति इन लोगों के अंदर उत्सुकता जगी है, जहाँ तक हम महसूस कर पा रहे हैं अपने बच्चों के साथ बात करके। तो देखिए अब लोगों में जागरूकता आ रही है, जो यहाँ पर क्लास कर रहे हैं उनमें जागरूकता आ रही है। यहाँ पर लोग हैं, मैं इनसे बात करता हूँ कि कैसा लग रहा है। क्या नाम है आपका? सलोनी कुमारी। कैसा लग रहा है यहाँ पर? अब क्या सुविधा मिलेगा? पास ही में डिग्री कॉलेज खुल गया है। यस सर, बहुत अच्छा सुविधा मिलेगा और हम लोग को मतलब कि जाने में यहाँ से बहुत अच्छा, नज़दीक भी पड़ेगा। शाहपुर मतलब कि यहाँ से नज़दीक है, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर नज़दीक है। और हमारे बड़े भाई और बहनों को यहाँ पर जल्दी जाने का इतनी मिले घर से। किस क्लास में हैं अभी आप? 12th क्लास में, अभी 12th क्लास में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो देखिए ये 12th क्लास में हैं और ये इस साल एग्ज़ाम देगी 2024 में। 2024 का बैच है। हाँ। 24 में एग्ज़ाम देगी। क्या नाम है आपका? अमृता पांडे। कहाँ से हैं? कनैली। कनैली से। पहले तो मान लीजिए कि कोई भी आपके गांव के लोग पढ़ते होंगे या जो भी आरा जाना होता था डिग्री करने के लिए या मतलब ग्रेजुएशन करने के लिए, अभी पास ही में खुल गया है। कि क्या लगता है कि आपको सुविधा मिलने वाला है? हाँ, अब हम लोग को पहले आरा जाना पड़ता था, अब अच्छा है यहाँ पे नज़दीक में, मतलब हमारी फैमिली के कोई भी नहीं रहेगा तो अकेले भी जा सकते हैं। ऐसे आरा में दिक्कत होता था कि कोई रहेगा तभी, जब हम लोग के मतलब फैमिली में है ना कि अकेले नहीं जाना देंगे, इसीलिए। हाँ, आज भी लोग सोचते हैं कि अकेले उतना दूर कैसे होगा। तो देखिए ये लोग कह रही हैं कि फैमिली में आज भी लोग, फैमिली जो इनके माता पिता हैं, जो भाई, वो सोचते हैं कि इतना दूर कैसे हमारे घर की लड़कियां जाएंगी। गांव से ये लोग बिलोंग करती हैं, मगर इतना नज़दीक खुलने से अब ये फ़ायदा होने वाला है। क्या नाम है? नैन्सी कुमारी। कहाँ से हैं? शहजौली से। अच्छा एक चीज़ बताइए कि अगर आपको कोई बोले कि आरा एडमिशन कराना है या फिर यहीं पर जो कॉलेज खुला हुआ है डिग्री कॉलेज, वहाँ एडमिशन कराना है, कहाँ कराइएगा? यहीं पर पास में डिग्री कॉलेज खुला, वहाँ पर कराएंगे, क्योंकि मेरे गांव से नज़दीक पड़ेगा। और आरा जाएंगे तो ज़्यादा दूर पड़ता है ना, तो ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी वही मानसिकता है कि लड़कियों को अकेले नहीं भेजेंगे कहीं दूर, कोई भी डिग्री करना हो। तो यहाँ पे पास में खुल गया तो अकेले भी जा सकते हैं, या नज़दीक है तो मतलब वाहन से मतलब कैसे भी जा सकते हैं। टाइम का भी बचत होगा। हाँ, टाइम का बचत होगा और हम लोग ज़्यादा अपने सेल्फ स्टडी में टाइम दे पाएंगे उसके बजाय दूर जाने से। तो देखिए बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी बात बोली कि देखिए पहले तो आरा जाने में टाइम लगता है, अब टाइम का बचत होगा। यहाँ पे बहुत सारे और लोगों से मैं जाने का। क्या नाम है आपका? कहाँ एडमिशन कराइएगा? आरा या फिर यहीं पे डिग्री कॉलेज में? डिग्री कॉलेज के यहीं पे कराइएगा। क्यों? यहाँ पर नीचे पड़ेगा हम लोग का। अच्छा नज़दीक पड़ेगा। क्या नाम है? आश्चर्य। कहाँ से हैं? शाहपुर से। कहाँ एडमिशन कराइएगा? यहीं पे। मतलब जब आपको पता चला कि चलिए यहाँ पर डिग्री कॉलेज खुल रहा है, अभी मतलब वहीं ग्रेजुएशन कर पाइएगा, कैसा लगा उस समय? अच्छा लगा कि यहाँ पे नज़दीक में खुल गया। तो देखिए हर कोई कह रहा है कि अच्छा लगा, नज़दीक में खुल रहा है। क्या नाम है? जीती जैसा। कहाँ एडमिशन कराइएगा? यहीं पे। यहीं पे कराइएगा। क्या नाम है? अंशु कुमारी। कहाँ से हैं? शाहपुर से। कहाँ एडमिशन कराइएगा? आरा या फिर यहाँ पे जो डिग्री कॉलेज खुला हुआ है गौतम नगर में? डिग्री कॉलेज जहाँ खुला है वहीं पे कराइएगा। हाँ। तो देखिए हर कोई कह रहा है कि एडमिशन बच्चों से मैं जानूंगा। क्या नाम है? अनु कुमारी। कहाँ एडमिशन कराइएगा? यहीं पे डिग्री कॉलेज में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग के गांव से भी नज़दीक है और हम लोग को समय भी कम लगेगा और हम लोग को आरा जाने के लिए इतना मुश्किल भी नहीं उठाना पड़ेगा और हमारे फैमिली लोग भी अच्छे से जाने भी देंगे। मतलब फैमिली में क्या ये दबाव होता था कि आरा कैसे जाइएगा? बिना किसी को लेकर नहीं जा सकते हैं? हाँ, क्योंकि वहाँ पे ये रहता है ना कि लड़कियाँ कैसे जाएंगी, तो फैमिली भी लोग बोलते हैं कि किसी अपने भाई और बहन को किसी को लेके जाना पड़ता था। ऐसे हम लोग का दूर है तो हम लोग शाहपुर भी अपने अकेले भी आ सकते हैं, तो यहाँ पे दूर है तो हम लोग अकेले भी जा सकते हैं। स्कूल में तो अकेले पढ़ने आती हैं या कोई काम होता है तो? हाँ, अकेले ही आ अब जाते इसी तरह वो यहाँ भी जा सकती हैं, नज़दीक है इसलिए। हाँ। क्या नाम है? अंशिका गुप्ता। कहाँ से हैं? शाहपुर से। कहाँ एडमिशन कराइएगा? यहीं पर कराएंगे। ये डिग्री कॉलेज में? हाँ। कैसा लगा जब आपको पता चला कि यहीं पे अब हमें ग्रेजुएशन करने को मिल जाएगा? हम जानकर बहुत खुशी हुई
कि यहीं पर खुल गया, हमें दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, टाइम का लॉस नहीं होगा और परिवार वालों भी सोचेंगे कि नज़दीक है तो यहीं पर करवा दे इसका एडमिशन। क्या नाम है? नेहा कुमारी, कहाँ से हैं? शाहपुर। कहाँ एडमिशन कराइएगा? यहीं पे, क्यों? क्योंकि मतलब दूर जाने में हर किसी लड़की को प्रॉब्लम होता है, पेरेंट्स साथ हो या ना हो, तो इसलिए हम अगर यहाँ नज़दीक में करवाएंगे तो हम खुद जा भी सकते हैं और टाइम का भी बचत हो जाएगा, प्लस में हम अपने सेल्फ स्टडी को भी टाइम देंगे और इससे हम अपने करियर पे भी ज़्यादा कंसंट्रेट भी कर सकते हैं। जब हम दूर भी जाते हैं, सफ़र करते हैं, तो अक्सर हम सोचते हैं कि थोड़ा रेस्ट कर लें, उसके बाद ही हम कुछ अपने पढ़ाई पर फोकस करेंगे, लेकिन हम अगर नज़दीक का सफ़र करेंगे तो हम थोड़े थकेंगे भी कम, तो हम अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान भी दे पाएंगे। जब आपको पता चला कि यहीं पर डिग्री कॉलेज खुल रहा है, अब यहीं पर आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, उस समय आपको कितना खुशी मिली? बहुत खुशी मिला, क्योंकि हम लोग को हर काम के लिए भी आरा सोचना पड़ता है कि हमें जाना ही पड़ेगा, नेसेसरी है, लेकिन अब जो यहाँ हो चुका है तो हम लोग ऑब्वियसली इस काम को अब यहीं पे करेंगे। क्योंकि अब तो पढ़ाई का माहौल जो है कि शाहपुर में पहले लोग इंटर का क्लास करने, ट्यूशन पढ़ने या कहीं जाते थे, अब हर कुछ यहीं पर मिलने लगा है, शाहपुर में मिलने लगा है, और ये भी हो गया कि अब यहाँ यहीं पर हम डिग्री भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो अब हो गया तो हम ऑब्वियसली कह करेंगे। रही हैं कि अब यहाँ पर हो गया है तो हम करेंगे। क्या नाम है? अंजलि कुमारी। एडमिशन कहाँ कराने का अब मन बनाई हैं आप? यहीं पे कहाँ पे? सोनबरसा पीजी कॉलेज। अच्छा, वहीं पे डिग्री कॉलेज जो बना है। हाँ, कहाँ एडमिशन कराने का मन है आप? यहीं पे कहाँ? डिग्री कॉलेज में, डिग्री कॉलेज क्यों? क्योंकि ये यहाँ से नज़दीक है, बहुत 10 किलोमीटर की दूरी पे है। जो नज़दीक है इसलिए। क्या नाम है? खुशबू वारी, कहाँ से हैं? शाहपुर से। कहाँ एडमिशन कराने का मन बनाई है? डिग्री कॉलेज। इंटर के बाद। यस सर। क्या नाम है? मनीषा कुमार। कहाँ से? शाहपुर से। कहाँ एडमिशन कराइएगा? यहीं पर। आरा नहीं कराइएगा? लोग कहते हैं कि आरा चलिए पढ़ने, नहीं, यहीं पर। यहीं पे कराना है। तो देखिए ये लोग कह रही हैं कि यहीं पे कराना है। क्या नाम पहले बताइएगा अपना? मेरा नाम मनु कुमारी है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस एंड टॉक अबाउट द डिग्री कॉलेज ऑफ सोनबरसा। आई डोंट नो डीपली अबाउट दिस कॉलेज, बट भैया हम लोग को बताए थे कि ये कॉलेज हम लोग के एरिया में खुला है, तो ये तो स्वाभाविक है कि बेनिफिशियल तो होगा ही, क्योंकि हम लोग इतना अभी 11th में आरा कॉलेज में एडमिशन करवाए हैं लोग, तो ट्रैवलिंग के साथ साथ हम लोग का हेल्थ भी इशू हो जा रहा है। अभी 11th का एग्जाम है तो सोचें लोग कैसे जाना है, लेकिन यहाँ पर शाहपुर खुला है तो ये तो स्वाभाविक है कि हम लोग के लिए बेनिफिशियल होगा ही। अब हम इतना उसके बारे में बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी हम जानते नहीं हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो रहा है। अभी तो कॉलेज खुला है और हमारे संत महात्मा के नाम पर खुला है, तो ये तो हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित का बात है। और हम ये चाहते, मतलब इससे तो जाहिर हो रहा है कि इतने बड़े संत के नाम पर खुला है तो उसमें बेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगा, उनका नाम तो ख़राब करेंगे लोग नहीं, तो इसके लिए बहुत मतलब खुशी हो रहा है। और मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को उन लोग मान रख रहे हैं लोग, और हम लोग के विलेज एरिया में भी तरक्की हो रहा है, और इसके लिए हम बहुत धन्यवाद कल राज्यपाल उद्घाटन करने आ रहे हैं, कल ये उद्घाटन हो जाएगा और इसी सत्र से पढ़ाई भी यहाँ पर चालू हो जाएगा। तो राज्यपाल से हमको यही गुजारिश करना चाहेंगे कि जैसे ये मतलब डिग्री कॉलेज खुला है उसके में ऐसा मतलब टीचर को लें कि जो हम लोग को पटना जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं लोग कि पटना पढ़ेंगे लोग, दिल्ली पढ़ेंगे लोग, तो नहीं जाना पड़े। और हम लोग को पेरेंट्स को भी इतना इनकम नहीं है, मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं लोग, तो उतना इनकम नहीं है, तो उन लोग पैसे के लिए भी फेस नहीं करना पड़े प्रॉब्लम। तो कितना टाइम का बचत होगा? अब टाइम तो बहुत बचत होगा। अभी तो गर्मी के दिन में आना पड़ा, तो इसके हम तो बोले थे नहीं आएंगे, लेकिन कुछ कारणवश तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि घर में तो पढ़ाई होगा नहीं, तो टाइम तो बहुत मतलब मैनेज होगा। और जैन कॉलेज यहाँ पर थोड़ी ना है, आरा में है, ट्रैवलिंग फिर खर्चा वगैरह सब तो है नहीं है। अब सब कुछ बचने वाला है। हाँ, सब कुछ बचेगा। टाइम से लेकर के हर कुछ का बचत होगा, ये कह रही हैं। और क्या नाम है? प्रिया श्वेता, कहाँ से हैं? रुद्रनगर। आरा एडमिशन कराना है कि यहाँ पे? सर आरा तो एडमिशन हो चुका है, लेकिन हाँ। नेक्स्ट टाइम यहीं पे करवाना है। मैं ग्रेजुएशन कहाँ से करिएगा? ग्रेजुएशन यहीं से करना है, डिग्री कॉलेज से। क्यों? सर अगर हमें सुविधा नज़दीक में ही मिलती है तो हम दूर क्यों जाएंगे, अगर यहीं पे फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं। और मतलब सुनने में जैसा आया है कि यहाँ पे एजुकेशन बहुत अच्छे तरीके से होने वाला है, तो हम यहीं पे ना करना चाहेंगे। 14 सब्जेक्टों का पढ़ाई होने वाला है यहाँ पे। हाँ, तो यहीं पे करना चाहेंगे सर। अगर आरा जाने में हम लोग को प्रॉब्लम भी होता है, और बहुत सारी अभी भी फैमिली है जो मतलब नेगेटिविटी है उनके मन में, लड़कियों को नहीं भेजते हैं दूर जाने के लिए, तो ये पास में है तो यहाँ पे जाने के लिए तो परमिशन दे सकते हैं। तो अगर उनको, बहुत सारी ऐसी फैमिली है जो अभी विकसित नहीं हुए, तो वो लोग हो सकते हैं, और जो नहीं अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पर अपने बच्चों को भेज सकते हैं, चाहे लड़कियाँ हो या लड़के हों, जो भी हो। हाँ, किसी को भी भेज सकते हैं। और इससे मतलब ये जो एरिया है इधर मतलब बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुआ है, तो इससे विकास बहुत ज़्यादा होगा। और
शिक्षा स्तर भी बहुत ऊपर तक जाएगा। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात बोली कि देखिए डिग्री कॉलेज खुलने से क्या होने वाला है, क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पे जो शिक्षा का स्तर उस तरीके का नहीं है, लोगों को आना जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। अब यहीं पर जो भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लड़कों से मैं बात करता हूँ, क्या नाम है? मनीष यादव। कहाँ से हैं? हरियारपुर से। हरियारपुर से। कहाँ जाइएगा पढ़ने आप? बस डिग्री कॉलेज में। यहीं पे? क्यों? क्योंकि आने जाने में जो टाइम का खपत होता है उसका बचत होगा और हम स्टडी पर फोकस कर सकेंगे। तो देखिए हर कोई यही कह रहा है कि हमें जब पास में सुविधा मिल रहा है तो वहीं जाएंगे और टाइम का भी बचत होगा। क्या नाम है? सनोज कुमार। कहाँ से हैं? लालड्रा से। लालड्रा से। ये सर। ये तो और नज़दीक पड़ेगा, आरा तो बहुत दूर था। हाँ सर, बहुत नज़दीक पड़ता है, बट कॉलेज नज़दीक में हो गया तो सर यहीं पर सब काम कर लेंगे, पढ़ाई लिखाई सब सर। अच्छा, पहले आपके आसपास कोई पढ़ने आ रहा जाता होगा ना? बहुत सारा लोग जाते थे सर, बट अब नहीं जाएंगे। अब यहीं पर सारा काम हो जाएगा तो वहाँ क्या करने के लिए जाएंगे? मतलब उनसे कई बात हुई है कि जो लोग आरा पढ़ने जाते हैं कि कितना दिक्कत होता है, कितना टाइम लगता है, पैसे कितने लगते हैं, क्या असुविधाओं का सामना करना पड़ता है? जाने में तो टाइम लगता है सर, बट उसके साथ साथ पैसा भी बहुत खर्चा होता है। यहाँ पर कॉलेज होने से फ़ायदा ये है कि पैसा की भी बचत होगा, टाइम की भी बचत होगा और सारा काम समय से हो जाएगा। तो देखिए ये लोग कह रहे हैं कि सारा काम समय से हो जाएगा। क्या नाम है? सचिन कुमार। कहाँ से हैं? सुहिया। सुहिया से जी। बड़ी नज़दीक खुल गया कॉलेज आपके, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। गए हैं देखने? हाँ गए थे। गए थे। कहाँ अब एडमिशन कराना है? वहीं पर कराना है। यहीं कराइएगा? जी। ग्रेजुएशन के लिए? जी। आरा नहीं, लोग कहते हैं चलो आरा पढ़ने चलते हैं। दूर, बहुत दूर पड़ेगा, तो आरा बहुत दूर पड़ेगा, यहाँ पर नज़दीक पड़ेगा तो यहीं जाएंगे। तो देखिए ये कह रहे हैं कि आरा दूर पड़ेगा, यहीं नज़दीक है। क्या नाम है भैया? छोटू सी बात। कहाँ अब एडमिशन कराइएगा? डिग्री कॉलेज। है कहाँ से अभी आप? देकुली से। देकुली से? आरा मतलब देकुली के लोग आरा जाते हैं या फिर बक्सर डुमरांव जाते हैं? आरा जाते हैं। आरा जाते हैं। अब नज़दीक तो हो गया ये। हाँ। तो देखिए हर कोई यही कह रहा है। कहाँ जाइएगा आप लोग पढ़ने? सर यहीं डिग्री कॉलेज में। कहाँ से हैं? बेलौटी से। बेलौटी से हैं। पहुँच चुका हूँ करनामेपुर के ज्ञान ज्योति कोचिंग सेंटर में और यहाँ पर पहले जो सर लोग हैं मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? जी मेरा मनोज कुमार श्रीवास्तव नाम है। एक यहाँ पे डिग्री कॉलेज खुला हुआ है, कल उसका उद्घाटन होना है, राज्यपाल आकर के उद्घाटन करेंगे। अब इधर के बच्चों को, देवरांचल के बच्चों को कितना सुविधा मिलने वाला है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी खुशी की बात है, हमारे क्षेत्र में कोई कॉलेज नहीं था, उत्क्रमित किए गए थे, अपग्रेड किए गए थे स्कूल्स। जो इंटर कीजिए हाई स्कूल को या मिडिल स्कूल को हाई में अपग्रेड किया गया था। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन मैं सत नमन करूंगा इन टंडन स्वामी जी के शिष्य जेआर स्वामी जी को, जिन्होंने हमारा ख्याल रखा, हमारे क्षेत्र का ख्याल रखा और हमें एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है इस शिक्षा के क्षेत्र में कि अब हमारे बच्चे आरा नहीं जाएंगे, शाहपुर नहीं जाएंगे, पटना नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी तो था ही नहीं, डिग्री कॉलेज कहाँ था? आरा ही था। हाँ, आरा से पहले नहीं, वो तो ठीक है, वो तो प्राइवेट है, ये सरकारी है। लेकिन वहाँ भी जाते थे तो वहाँ टॉर्चर किया जाता था, बच्चों को ज़्यादा पैसे दिए जाते थे प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट कॉलेजों में। और सरकार ने ये घोषणा किया था कि 1 से लेके ग्रेजुएशन तक बच्चियों को, छात्राओं को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, लेकिन आज ऐसा हो नहीं रहा। तो ये डिग्री कॉलेज खुला है, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं इससे। अब क्या कहें, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए, इस क्षेत्र के लिए कुछ है ही नहीं। तो देखिए यहाँ के जो टीचर हैं वो कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा खुशी की बात हो नहीं सकती है, क्योंकि अब जो यहाँ के बच्चे हैं उनको ना शाहपुर जाना पड़ेगा ना आरा। मगर मैं आपको बता दूँ कि शाहपुर जो कॉलेज है वो प्राइवेट कॉलेज है, शाहपुर सरकारी नहीं, मगर ये सरकारी है। चलिए यहाँ पे जो छात्र और छात्राएं हैं मैं उनसे जानने का प्रयास। क्या नाम है? खुशी कुमारी। कहाँ से हैं? उज्ज्वलिया। अब पास ही में डिग्री कॉलेज खुल चुका है, पहले लोगों को आरा जाना पड़ता था ग्रेजुएशन करने के लिए, अब पास में खुला है। कितना आप लोगों को सुविधा मिलेगा यहाँ पे? इससे हम लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा और ग्रेजुएशन हम लोग आसानी से यहाँ से कर लेंगे। पहले जाने के लिए सोचना पड़ता था कि अभी कोई फॉर्म आने वाला है तो उसका पता करो, फिर उसको अप्लाई करो। अब आसानी से हमें सूचना किसी भी चीज़ की प्राप्त हो जाएगी यहीं पे। हाँ, और ग्रेजुएशन करने में भी आसानी। लोग ये भी कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा चीज़ है कि टाइम का बचत होने वाला है। हाँ। पहले आरा जाने में 1 से 1.5 घंटा लगता है, लगभग यहाँ से 40 से 45 किलोमीटर है। अब ये चीज़ बचेगा कि टाइम बचेगा, उसको हम पढ़ाई पे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। हाँ, इससे समय की भी बचत होगी। तो देखिए ये कह रही हैं कि समय की बचत होगी। क्या नाम है?
कहाँ से हैं? यहीं पर आप लोग अब ग्रेजुएशन कर लीजिएगा, कितना सुविधा मिलेगा? मिल ही जाएगा, मतलब हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत होता था, मतलब यहाँ पर हो गया, खुल गया तो अच्छा है, टाइम की भी बचत होगा। तो देखिए ये लोग कह रहे हैं टाइम का बचत हुआ, कैसा लग रहा है यहीं पे डिग्री कॉलेज खुल गया? अच्छा लग रहा है। तो देखिए ये कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, और लोगों से मैं बात करता हूँ। कहाँ से हैं? ईश्वरपुरा से। पास ही में अब डिग्री कॉलेज खुल गया, इंटर कर रही हैं ना? इसके बाद तो कहाँ एडमिशन करिएगा, आरा या यहाँ पे? अब वहाँ आ रहा तो दिक्कत होगा, और यहाँ पर जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा आसानी होगा यहाँ पर करने में। तो देखिए कह रहे हैं कि आरा दिक्कत होगा। क्या नाम है आपका? तनु कुमार। कहाँ से हैं? करनायपुर से। कहाँ एडमिशन कराइएगा, आरा या फिर यहीं पे डिग्री कॉलेज में? डिग्री यहीं पे। क्यों? आरा जाने में दिक्कत होता था, अब यहाँ आसानी से जा पाइएगा। तो देखिए सब लोग यही कह रहा है कि टाइम का बचत होगा, सबसे बड़ा चीज़ है। क्या नाम है? आशिका कुमार। कहाँ से हैं? महुआर से। कहाँ पढ़ने जाइएगा, आरा फिर इसी डिग्री कॉलेज में? डिग्री कॉलेज में। क्यों? यहाँ पर समय का और पैसे की बचत होगी, और यहाँ से आसानी से ग्रेजुएशन हो सकता है। अब पहले कोई बोलता था कि आरा जाना है ग्रेजुएशन करने, उस समय कैसा लगता था? बहुत अजीब सा लगता था, बहुत दूर जाना पड़ता है। तो देखिए ये कह रहे हैं कि बहुत दूर जाना पड़ता था। कहाँ से हैं? महुआर गाँव से। कहाँ एडमिशन कराइएगा? एडमिशन तो हम यहीं पर कराएंगे। क्यों? यहाँ पर सर मतलब फ़ायदा है कि हमारा जो नज़दीक है, और ख़ासकर जो मतलब मेन जो लाभ होगा वहाँ क्षेत्र की लड़कियों को होगा, क्योंकि यहाँ से मतलब इंटर करने के बाद जो कॉलेज था तो दूर था, तो पेरेंट्स मतलब एडमिशन नहीं करा पाते थे, लेकिन ये अब जो है वो नज़दीक आ गया है कॉलेज जो है, तो हो सकता है पेरेंट्स अपने बच्चियों का एडमिशन कराएं वहाँ पर। तो देखिए ये सही बात बोले, और सबसे बड़ी चीज़ जो है ये बता रहे थे कि पहले आरा के नाम पे लोग अपने बच्चियों का एडमिशन नहीं करा पाते थे, वो दूर नहीं भेजना चाहते हैं, मगर अब यहाँ पास में खुल जाने से लोग यहाँ पर एडमिशन कराएंगे। और सबसे ज़्यादा ये कह रहे हैं कि जो सुविधा मिलने वाला है, इधर के जो भी छात्राएँ हैं, जो भी बच्चियाँ हैं जो ग्रेजुएशन करना चाह रही हैं, उनको सुविधा मिलेगा। अब यहीं पर ग्रेजुएशन वो अपना कंप्लीट कर। हर कोई कह रहा है कि जब हमें यहीं पास में जब शिक्षा मिल जाएगा तो हम दूर क्यों जाएंगे। आपको पता है कि पहले इंटर का क्लास करने के लिए, अगर ट्यूशन पढ़ने के लिए, कोचिंग करने के लिए यहाँ से शाहपुर से या फिर देकुली से, या जो भी ये शाहपुर विधानसभा की मैं बात करूँ, बरहमपुर विधानसभा की बात करूँ, यहाँ से जो भी बच्चे हैं उनको आरा पढ़ने